हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज। 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है। जब भी मेडिटेशन करती हूँ आप लोग के लिए दुआ मांगती हूँ, जो भी मेरे से कनेक्टेड है। तो देन वो पता है उनको कि मैं लिटरली उनसे बात कर पाती हूँ और सब कुछ। तो स्टे कनेक्टेड। आप बस आप खुश हो जाए, खुश रहे, यही उम्मीद है। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए देखना चाहेंगे कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी है, उनकी एनर्जीज स्पेशली 9/9 पोर्टल खुलने के बाद कहाँ तक है, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, वो जानने की कोशिश करूँगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे बड़ी मुश्किल और काफ़ी कम होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब ही है कि एक ही दिल के वो दो टुकड़े जो अलग अलग है और उनका जुड़ना बाकी है। लेकिन उनका जुड़ना सिर्फ एक जिस तरह से नॉर्मल इंसानों का जुड़ना होता है वैसे नहीं होता। उनका जुड़ने का मतलब ही है कि दोनों साथ मिलके, मतलब दिल के दो हिस्से जब जुड़ जाते हैं तो वो ऐसा कुछ काम करने के लिए है जो दुनिया के लिए है, समाज के लिए है, मतलब एक बड़ा काम। तो बहुत ही कम होते हैं। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आपको लगता है कि आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना, कि आपका सोल क्या चाहता है, ऐसा क्या काम है जो वो फील करते हैं। और दूसरा है कि अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आपको देना है, और आपको देने के काबिल बनने के लिए आपको खुद में बहुत ज़्यादा काबिल बनना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। और दूसरी पार्ट है कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट। तो सोल कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कि आपके बहुत सारे हो, आपके आसपास के आपके माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त है खास, और सब कुछ वो सोल हैं। लेकिन कोई एक इंसान एक ऐसा है जिसके बगैर आपका बहुत अधूरापन फील होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। घूम फिर के गाड़ी आपकी उधर ही रुक जाती है, तो वो भी एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट का कनेक्शन होता है, जो एक अपोजिट सेक्स में ही ज़्यादा फील होता है। तो वो कनेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डिवाइन या ऊपर वाले की मेहरबानी है। जितनी खूबसूरत वो रिश्ते उतनी दुनियादारी से घिरे हुए हैं और डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद ही है इस जर्नीज़ का, ट्विन फ्लेम हो या हायर लेवल सोलमेट्स हो, मकसद ही यही है कि आप में बदलाव लाना। बदलाव एक सोल लेवल का, आपको समझना है कि आपको करना क्या है। सिर्फ हाय हेलो मैसेजेस ये सिर्फ नहीं है। लिटरली आप फील कर सकते हैं कि आप इधर से इनको याद करें और वो उधर फील कर पाए, या वो उधर से याद करें तो आप फील कर पाए। इतना डीप लेवल का ये कनेक्शंस होते हैं। तो और ख़ास करके सबसे बड़ी चीज़, तो आप कितना भी चाहे भूलना, मूव ऑन करना, तो वो नहीं हो पाता। एक अजीब सा एक कशिश या खिंचाव उनकी तरफ हमेशा फील होता है। तो बहुत खूबसूरत भी है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी। तो देखते हैं कि इस खूबसूरत रिश्ते की करंट एनर्जीज़ क्या है, कहाँ तक अटके हैं डिवाइन मास्कुलिन, क्योंकि आप है डिवाइन फेमिनिन। आप मेल है फीमेल है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप है डिवाइन फेमिनिन। जो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको बैलेंस होने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर का डिवाइन फेमिनिन एंड मास्कुलिन दोनों बैलेंस करना है। आपको दुनियादारी में भी माहिर होना है, सिर्फ इमोशंस से नहीं चलेगा, आपको उसी में भी माहिर होना है। तो वो है।
और सेम में आपके डिवाइन मास्कुलिन का, जो दुनियादारी में फंसे हैं, माहिर हैं, तो उनको इमोशनल, लविंग, केयरिंग साइड, हम जब तक दूसरे को नहीं समझते तब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है और इसी में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और ये बैलेंस नहीं सीखे तो फिर क्या है कि वो जन्मों जन्मों का साइकिल बोले आप, जन्मों जन्मों का चक्र चलता रहेगा। तो बस यही है, देखते हैं कि क्या है वो एनर्जीज़। The outsider, understanding, guilt, innocence, courage और द बर्डन। बॉटम ऑफ डेक है द पेशेंस, नंबर 7। तो नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना पेशेंस। पेशेंस काफ़ी डेवलप हो रहा है आपके डिवाइन मास्कुलिन में। वो सबसे बड़ी बात पेशेंस रखे हुए है, क्योंकि जब तक एनर्जीज बैलेंस में नहीं आती, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप हाइपर हो रहे, एनर्जेटिक मतलब एक्साइटेड हो रहे, गुस्से में आ रहे, दुख में आ रहे, हर चीज़ का अगर आप जो भी इमोशंस है वो बैलेंस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, तो वो सब चीज़ें आपको मतलब रिजल्ट मिलना आपके पेशेंस लेवल की ही चेकिंग है। क्योंकि जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि पेशेंस मतलब क्या है कि 9 महीने तक बच्चे के लिए वेट करना, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उस 9 महीने तक एक एक दिन, एक एक पल आपको इंतज़ार करना पड़ता है, उतना लेवल पे आपको संभालना पड़ता है अपने आप को। खुशियों के लिए रेडी भी होना है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी संभालना है। तो यही होता है पेशेंस। आपके हाथ में कुछ नहीं, आपको पता नहीं है कब होगा, लेकिन अंदाज़ा है होगा। तो वो जो पेशेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज है द आउटसाइडर, अंडरस्टैंडिंग, गिल्ट, इनोसेंस, करेज एंड द बर्डन। तो अभी जो एनर्जीज है तो उसमें है गिल्ट की एनर्जीज और द बर्डन की एनर्जीज। जो भी रिश्ते में है उसमें वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि ये रिश्ते में क्यों आए हैं, किस लिए। क्योंकि जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन से डिस्कनेक्ट होने का उनको तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है उनकी, यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इशारे जो मिल रहे हैं उनको, तो उसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ रही है कि इस रिश्ते का रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। हालांकि उनको नहीं पता होगा कि ये कनेक्शंस क्या है क्या नहीं, बट एक आत्मा का एक डीपर लेवल का एक कनेक्शन हमें अपने आप फील होता है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आउटसाइडर की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। हाल ही में उनको किसी ने अपनी ज़िंदगी से निकाला है या उन्होंने अपनी ज़िंदगी से किसी को निकाला है। तो जो भी सिचुएशन है उसमें वो बहुत ज़्यादा आउटसाइडर की फीलिंग है, मतलब अकेला पड़ गए हैं, रिश्तों से निकाले गए हैं, निकल चुके हैं
और अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटाने की कोशिश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं जहाँ पे पेशेंस, करेज, गिल्ट, बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारा बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और इवन फाइनेंशियल बर्डन भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, लेकिन इस कदर उनका ना एक इनोसेंस बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं ना, वो लिटरली अपने आप को ना एक जीरो लेवल पे ला रहे हैं, एनर्जी बैलेंस में, इस सब इमोशंस में, गिल्ट, बर्डन, करेज, पेशेंस, हर चीज़ के बाद वो अपने आप में एक शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। इनोसेंस का एनर्जीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन का इनोसेंस उनको बहुत याद आ रहा है, क्योंकि एक इनोसेंस, या आप बोले ना किसी का एक भोलापन, सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इंसान की, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत बनाता है किसी भी इंसान को। तो ये है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, और इसलिए लग रही है क्योंकि अभी 99 पोर्टल खुलने के बाद काफ़ी सारे लोगों के डिवाइन कनेक्शंस में चेंजेस है। तो खास करके ट्विन रिलेशन में तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा उथल पुथल लग रही है, कि जैसे डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग प्रोसेस है ना, एकदम जोरों शोरों से है, ऐसा फील हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अगेन कर्मा का साइकिल है। कार्मिक रिलीज होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप्स में या कोई भी साइकिल्स में, खास करके जब पोर्टल्स खुलते हैं तब कार्मिक्स बहुत रिलीज होते हैं। समय का पहिया या नसीब का पहिया ऐसे घूमता है कि जिस कदर आपको आपके कार्मिक साइकिल्स, रिलेशंस छोड़ने के लिए या तो मजबूर किया जाता है, या तो बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, आपको समझने के लिए मजबूर किया जाता है। तो उनको भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो लक उनके साथ है जहाँ पे उनको कार्मिक कनेक्शंस समझने का, उनको रिलीज करने का मौका दिया जा रहा है। एंड द स्टार अगेन बैलेंस का कार्ड है, कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बैलेंस और होप रखने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। एंड द बॉटम डेक है द हाई प्रेस्टेस। उनको लिटरली मतलब आप देख सकते हैं कि थर्ड आई चक्र उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, जहाँ पे उनको इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा होप है अभी कि इस रिश्ते में कुछ अलग चीज़ है, अलग खिंचाव है, और वो मतलब एक समझने की बात है, वो आप किसी को ऐसे बता या समझा नहीं सकते, बस वो फील होता है। तो वो कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं, और उनके इंट्यूशंस, उनके अंदरूनी आवाज़ काफ़ी सारा मिस्ट्री को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा है, मिस्ट्री क्या है कि वो जो कनेक्शन क्यों नहीं समझ पा रहा है और क्यों इतना खिंचाव फील करे। ये सब कुछ प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो बहुत मेरे हिसाब से पॉजिटिव एनर्जीज है, क्योंकि मौका मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, आपके कार्मिक रिलीज करने को, आप में अंदरूनी बदलाव लाने को। फाइव ऑफ कप्स अगेन सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ खोने का एहसास, गम बहुत ज़्यादा है, दुख बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि अभी तक बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। जस्टिस, तो वो जस्टिस प्रोसेस से गुजरेंगे, न्याय करेंगे। वो कोई लीगल प्रोसेस से गुजर सकते हैं लिटरली, लेकिन यहाँ पे मुझे न्याय होता हुआ दिख रहा है। वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी गलत किया था
को सही करना चाहते हैं, गलती का एहसास कराना चाहते हैं। गलती का एहसास है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी गलती सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। 5 ऑफ वैंड्स, जहाँ पे भी जो सिचुएशन में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से उनकी एनर्जीज है और जिस तरह से कार्मिक रिलीज होने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में उथाल पुथाल बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। उनके बहुत मतलब बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हर बात पे। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और ये इमोशंस आपके लिए लिटरली छुपा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। टू ऑफ कप्स, तो आ गया कंफर्मेशन, ये सोलमेट कनेक्शन है और इसमें इक्वल लव का कम से कम इक्वल गिव एंड टेक है। प्यार हद से ज़्यादा और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको सेपरेशन होना, उनका बिहेवियर चेंज होना, हर चीज़ है वो बस एक कर्मा का पार्ट है। अदरवाइज ये कनेक्शन में उतना ही प्योरिटी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यार है। सो 6 ऑफ कप्स, आपकी यादों में बहुत खोए हुए नजर आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि ये जन्मों का रिश्ता है, अभी का नहीं है। और बहुत ज़्यादा आपकी ना मेमोरीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, हर बात को, आपके साथ बिताए पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ ज़िंदगी में चल रहा है, बस कुछ लोग हैं ना कुछ बता भी ना पाए बस, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, अगेन आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लिटरली यूनियन चाहते हैं। वापस आप यूनियन में आओ, अब वापस वो खूबसूरत पल आप एक साथ फील करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ कमिटमेंट की ऑफर देना चाहते हैं डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं लिटरली आपको आके मिल भी सकते हैं, लिटरली बहुत मन कर रहा है उनका कि आके आपसे मिले, आपसे बात करे, आपके लिए कुछ लेके आए, फूल, गिफ्ट, जो भी आपको पसंद है। लेकिन एक बस आपको ना जस्ट आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे, ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं आपको कुछ ऐसा देना है, देखना है, सिर्फ ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है अचानक से मुझे। और पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिवाइन मास्कुलिन नो कांटेक्ट में है और आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शंस ख़त्म हो चुका है या क्यों नहीं बात करें कुछ भी, तो उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, खास करके रिलेशंस और फाइनेंसेस के मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज है। और यहाँ पे फील हो रहा है कि इस कनेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा मेमोरीज में है, आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपके लिए सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे आपकी आवाज़ सुने, आपसे बात करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। तो बहुत आपके लिए एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है कि जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस। यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वो हायरफंट का कार्ड आया है। अगेन पेज ऑफ ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, ऑफर आपके लिए कमिटमेंट और वो भी मैरिज का, वो सब बहुत मन में है। रिश्ते में वो बैलेंस करना चाहते हैं डेफिनेटली। बैलेंस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि
जो भी उनके जो नेचर थे, गुस्सैल होना, ज़िद्दी होना, हर चीज़ में बैलेंस एक्चुअली यूनिवर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो उनको सिखाने के लिए है कि इस तरह से नहीं चलता। जिस एनर्जीज में हो, जिस एनर्जीज में है वो, खास करके सपोज वो सिर्फ दुनियादारी, पैसे या अपने ऊपर बहुत घमंड करना, ये सब चीज़ों में थे, तो उनके पास से वो हर चीज़ छीनी जा रही है ताकि उनको एहसास हो कि रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उनका इमोशनल साइड है वो बैलेंस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत खूबसूरत एनर्जीज ये यूनिवर्स की। देखते हैं कि इस कनेक्शन के लिए एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। यू आर रेडी, तो आप बस रेडी हो जाएंगे। बी रेडी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोग लिटरल रेडी है, क्योंकि एनर्जीज यूनियन की दिख रही है, जस्टिस की दिख रही है, 8 ऑफ वांड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट ज़रूर आने वाला है, तो रेडी हो जाइए। सक्सेस, तो आपको इस कनेक्शन में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। यूनियन इस जन्म में ज़रूर होगा, बस आपको अपनी बैलेंस में आना है, बस इतना मुझे कहना है लिटरली। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।